डूंगरपुर में एफसीआई का 26,000 क्विंटल गेहूं जो बांसवाड़ा लैब से जांच कराने पर 40 दिन पहले अनसेफ पाया गया था, वही उदयपुर स्थित प्राइमरी हेल्थ केयर लैब की जांच में पास हो गया है। सैंपल पास होने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं के उठाव की अनुमति दे दी। अब यह गेहूं गरीबों में बांटा जाएगा। इसे लेकर डूंगरपुर जिले के रसद अधिकारी रामचंद्र सेरावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर मार्च महीने में मालगाड़ी से गेहूं के कुल 52,829 बैग पहुंचे। उस समय मालगाड़ी से ट्रकों में लोड करने पर गेहूं की ढेलियां बनी मिली। खराब गेहूं आने के बाद गेहूं के सैंपल जांच के लिए बांसवाड़ा भेजे गए। बांसवाड़ा की रिपोर्ट में 26,000 क्विंटल गेहूं को अनसेफ बताया। इसके चलते उसे बांटने पर रोक लगी। एफसीआई के रीजनल ऑफिस से टीम ने डूंगरपुर आकर पूरे स्टॉक के सेग्रीगेशन का काम शुरू किया और इसके बाद 3,000 क्विंटल गेहूं को सेग्रीगेशन में खराब मानकर अलग किया और फिर सैंपल का जांच कराया, वो पास हो गया। गेहूं के जो सैंपल उदयपुर डीएसओ द्वारा लिए गए हैं, उनकी जांच जन प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा करवा ली गई है और वो सही पाए गए हैं, खाने योग्य पाए गए हैं। इस आधार पर जिला कलेक्टर महोदय के पास फाइल भिजवाई गई। फाइल पर उन्होंने विभाग के आदेशों को मानते हुए जिला अधिकारी को ये आदेश दिए गए कि एक प्रवर्तन निरीक्षकों की टीम बनाई जाए और एमसीएस की भी एक टीम बनाई जाए और एफसीआई और 3 जॉइंट टीम द्वारा गेहूं को एक एक कट्टे को परखी लगा करके चेक किया जाए और उसी को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार ये गेहूं खाने योग्य पाए जाने पर उठाव करवाया जा रहा है। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया था। जब मानसून की बारिश शुरू होने से पहले हजारों कर्मचारियों को इस बात का डर सताने लगा, अगर फिर से जीपीएफ ऑफिस में पानी भरा तो क्या होगा। इस ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। जगह जगह फाइलों के ढेर हैं और आशंका है कि तेज बारिश में ये रिकॉर्ड नष्ट हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ। यह बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है। कई बार इसकी मरम्मत के लिए अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। बारिश में एक्चुअली इस बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली 2007-8 में एक बार बाढ़ आई थी जैसलमेर में। उसकी वजह से इस बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ था। उस समय पीडब्ल्यूडी ने शायद ये लिख दिया था इसके अंदर कि इस बिल्डिंग को वापस यूज़ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में भी लगातार 20 सालों से इस बिल्डिंग में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में चली गई है कि बारिश के दिनों में बारिश बाहर चालू होती है और बिल्डिंग के अंदर पानी आना चालू हो जाता है। सरकारी कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हैं, लेकिन उनकी जान अब सासत में है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जैसलमेर में हैं, जहां पर ये रिकॉर्ड रूम है और मैं मेरे सेवक को कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो ये बिल्डिंग है वो पूर्ण रूप से जर्जर है और आगे जो है जान जो है वो सासत में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की है। साथ ही कम से कम 23,000 कर्मचारियों के जो रिकॉर्ड है वो भी अब कभी भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी हो या फिर बिल्डिंग हर तरह से जर्जर है और अंदर पानी की जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है कि इन रिकॉर्ड में कभी भी सीलन आ सकती है। तार खुले पड़े हैं और ये सारी वायरिंग कई बार करंट के झटके भी महसूस करवाती है, लेकिन उसके बावजूद लंबे समय से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि 2006 की बाढ़ के बाद अब तक जो है इसे रिपेयर नहीं करवाया गया है, जबकि 2006 में कह दिया गया था कि ये उपयोग के लिए जो है उसके लायक नहीं है। कुछ कर्मचारी है वो भी यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं कितना डर और भय जो है इस सारे विभाग के लोगों को रहता है, कर्मचारियों को कितना स्टाफ है और कितनी परेशानी। हम 18 का स्टाफ है और हमेशा जब आते हैं बारिश के समय में तो पानी जैसे बाहर निकलता है वैसे ही अंदर बिल्डिंग में भी आता है। चारों तरफ से बिल्डिंग जर्जर है और सभी रूम में जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ से पानी साइडों से टपकता है। सारा रिकॉर्ड गीला हो जाता है, उसे मैनेज करना रखना बारिश के समय में मुश्किल भरा काम है। जब से आए हैं तब से बिल्डिंग की हालत ऐसी है। कई बार कर्मचारी इंस्पेक्शन भी होते हैं, कई बार होते हैं, पर इस बिल्डिंग के बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। इसमें कई कर्मचारियों का रिकॉर्ड है
और उसके बावजूद इसकी हालत इतनी खराब है कि जहाँ हम सीट पे बैठते हैं उसके जस्ट मेरी सीट के तो जस्ट बगल में पानी आता है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टोर कॉन्ट्रैक्ट की बिलिंग को ऑनलाइन कर दिया है। प्रणाली के प्रारंभ होने से अब आपूर्तिकर्ता IREPS मॉड्यूल पर बिल जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन जमा किए गए बिलों को कंप्यूटर पर ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। प्रणाली के प्रारंभ होने से आपूर्तिकर्ताओं के लिए पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी होगी। साथ ही स्टोर विभाग ने UVAM मॉड्यूल भी लॉन्च किया। अब तक वेंडर्स को मैनुअल 7 अलग अलग वेंडर अप्रूव करने वाली एजेंसियों को आवेदन करना होता था, जो कठिन और बोझिल प्रक्रिया थी। विक्रेताओं को इन समस्याओं के समाधान के लिए स्टोर विभाग ने ऑनलाइन UVAM पोर्टल की शुरुआत की है। चल नहीं पाओगे, राहुल गांधी बैठा है, आपको बैठा है। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, जैसलमेर, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ मैं खुद गया था। अब दूसरे जो जिले जिनका आर्मी से फौज से सीधा बड़ा ताल्लुक है, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, हमारा कोटा का पूरा डिवीजन संभाग, आपका अजमेर का पूरा संभाग, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, मानपुरा, प्रतापगढ़, दौसा, करौली, धौलपुर, तमाम 33 जिलों से, हर जिले से नौजवान अपने अपने साधन से इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए जोधपुर की धरती पर रात से ही भूखे प्यासे सुबह 10 बजे पंडाल के अंदर आ गए थे। वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा भाई आएगा, हमें एक दिशा देगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन TOD लागू हुआ और दिन बिहार चल रहा था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर आग लगी हुई थी, लेकिन राजस्थान का किसान का बेटा इंतजार कर रहा था कि हमारा बड़ा भाई हमें कहां तक लेके जाएगा। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी थी जिसने TOD के निर्णय के 24 घंटे के भीतर TOD अग्निपथ का विरोध शुरू किया। राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पे सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और तमाम नौजवान सड़क पर निकल पड़े, पुलिस की लाठियां खाई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली तक संदेश दे दिया प्रधानमंत्री जी, वो किसानों का आंदोलन था, हम उनके बेटे हैं, उनकी संतानें हैं। जब किसान आंदोलन ने आपको पीछे कर दिया, जवान का आंदोलन है, आपको जोधपुर पे आना ही होगा। समझ रहे थे आप स्टेट है, अपनी हिस्सेदारी छोड़े, मन मर्जी देश के जवानों पर नहीं थोपे। ये संदेश RLP के जवानों ने देश के अंदर किया था। भाइयों पर किसान आंदोलन पंजाब की धरती से शुरू हुआ था। तीनों किसान बिल जब आए, हम एनडीए करते थे, हम मोदी के साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, और लेकिन किसान बिल जब आए तो देश के किसान नेताओं ने कहा, पंजाब से आंदोलन चला, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चारों तरफ के हाईवे जाम थे,